हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी पर्टिकुलर एग्रीगेट होता है? NDP@FC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, डोमेस्टिक इनकम हमें क्या बताता है? डोमेस्टिक इनकम हमें बताता है नेट मनी वैल्यू किसकी? वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हो। ओके, जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात आती है तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमेशा याद रखना। ओके, और ये भी याद रखना कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी पुरानी चीजें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो किस पर्टिकुलर वे में कैरेक्टराइज हो सकती है। वैसे तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो प्राइवेट सेक्टर को भी मिल रही है और वो पब्लिक सेक्टर को भी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर जो कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इनकम होती है उसे भी, वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है और प्राइवेट सेक्टर की भी। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड क्या हो गया? कैटेगराइजेशन हो गया हमारी पूरी डोमेस्टिक इनकम का। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं जिसके थ्रू हम और आगे के जो हमारे पर्टिकुलर जो हमारे मेजर्स होने वाले वो हम कैलकुलेट करेंगे या मेजर करना सीखेंगे, जो कि हमारे कमिंग लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। ओके, so the domestic income NDP@FC of a country is earned by both private sector and public sector. Okay, so it is divided into two sub parts. क्या है वो सब parts? एक जो first वाला है वो है हमारा income from domestic product accruing to private sector। देखो हमें पता है कि जो हमारी domestic income है वो private और public दोनों sectors में होती है, तो हमने उसे सब parts में divide कर दिया। जो first वाला हमारा सब part है वो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि हम इसमें वो इनकम बता रहे हैं जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मिल रही है, किसे? प्राइवेट सेक्टर को। ओके, अब ये इनकम कौन सी इनकम होती है, क्या होती है? सो इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम विच अक्रूज ओनली टू प्राइवेट सेक्टर। ये वो इनकम है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की हो, यहां पर पब्लिक सेक्टर की इनकम नहीं होगी। ये सिर्फ सोलली जो एक प्राइवेट सेक्टर ने अर्न की है वो इनकम होती है। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर की इनकम जहां से भी अर्न की गई हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि वो इस पर्टिकुलर में आने वाला है या नहीं आने वाला है। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि एक तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, उसके बाद में हम इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें फैक्टर इनकम भी आ जाएगी और ट्रांसफर इनकम भी आ जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। देखो ये जो है ना हमारी, इसमें हम इसके थ्रू हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम होती है, दैट इज जो प्राइवेट इनकम होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहां पर बस एक चीज याद रखो कि ये जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मिलती है, मतलब कि यहां पर ट्रांसफर इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो ट्रांसफर इनकम होती है वो कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू नहीं मिलती है, वो हमें डायरेक्टली मिलती है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वो। ठीक है, इसे हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और इसका कहाँ पे यूसेज है वो हम पढ़ेंगे अपने कमिंग वाले लेक्चर में। यहां पर हम सिर्फ इसका मतलब देख रहे हैं कि क्या होता है ये। ओके, फिर आती है हमारी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था? प्राइवेट सेक्टर देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं? पब्लिक सेक्टर देख रहे हैं। ओके, सो अब पब्लिक सेक्टर वाली जो इनकम है, मतलब कि ये जो है पर्टिकुलर हमारी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये सिंपल सा है कि वो सारी इनकम जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मिल रही हो, किसे? गवर्नमेंट को। ओके, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट को जो इनकम मिल रही है वो। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इसका मतलब कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ट्रांसफर इनकम नहीं होनी चाहिए, दैट इज टैक्सेस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां पर फैक्टर इनकम होनी चाहिए। ओके, so it refers to that part of domestic income which accrues to the public or government sector।
ये जो है ये इसे हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स में। क्या हो गए वो? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कहां से इनकम मिल रही है? इनकम मिल रही है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से। अब देखो जो गवर्नमेंट है उन्हें कहां से इनकम मिलती है? गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी हुई हो, तो वो जो रेंट है वो क्या हो गया? वो हो गई एक फैक्टर इनकम, राइट? रेंट जो होता है वो फैक्टर इनकम होती है ना। तो देखो रेंट पर अगर कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो वो हो गई उनकी फैक्टर इनकम। एंटरप्रेन्योरशिप, हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कंज्यूमर भी होती है और वो प्रोड्यूसर भी होती है ना। सो जब एक हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो प्रोड्यूसर है, इसका मतलब कि वो किसी फर्म को ओन कर रही है या किसी भी एक फर्म में प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही है, वो वहां की एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर का जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट या प्रॉफिट, राइट? तो वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो क्या है? वो एक काइंड ऑफ फैक्टर इनकम है कि उन्होंने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए हैं, उनके रिटर्न में उन्हें इनकम जनरेट हुई है जो कि उनका प्रॉफिट भी बन रहा है। तो ये होती है हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा इंटरेस्ट या प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉपर्टी से हम क्या समझे कि कोई भी काइंड ऑफ रेंट, कहीं से भी किसी भी फॉर्म ऑफ रेंट या फिर कुछ प्रॉपर्टी सेल की, कुछ भी किया है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये एक इनकम जनरेट करने का सोर्स है, एक फैक्टर इनकम जनरेट करने का सोर्स है गवर्नमेंट का। ठीक है, या फिर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, कुछ एंटरप्राइजेस की सेविंग्स हो कि भाई जो आपने आपको जितना भी प्रॉफिट मिला हो, जितनी भी आपकी अर्निंग्स हो, उसमें से आप सेव कर रहे हो, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट सेव कर रही है, तो वो उनकी एज एन इनकम बन जाती है। ठीक है, तो ये दो सोर्सेज हैं जहां से हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारी पब्लिक सेक्टर को इनकम मिलती है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे आप लोग बताओ कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर अगर मुझे चाहिए, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें क्या पता है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट इज जो NDPAT-FC है वो सॉरी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाता है हमारा इनकम अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर और एक हो जाता है हमारा इनकम अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर, राइट? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ कि आपकी जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर है वो कितनी है, तो कैसे बता सकते हो? इस NDPAT-FC में से हम इसे माइनस कर दें, पब्लिक सेक्टर को जो इनकम मिल रही है उसे अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल मिल सकती है। तो बस यही पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें यूज करना होगा जब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर की। ओके, अब देखो जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि जो हमारा इनकम अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या होता है? NDPAT-FC माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, राइट? बिल्कुल बोल सकती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हम इस वे से भी अपना जो इनकम अक्यूरिंग टू इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर का क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं? तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज ये है कि ये जो पर्टिकुलर होता है, ठीक है, ये हमें फर्दर हेल्प करता है प्राइवेट इनकम फाइंड आउट करने में। अब प्राइवेट इनकम क्या होती है वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो ये जो हमारी ये पर्टिकुलर जो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इससे हम अपनी प्राइवेट इनकम फाइंड आउट करते हैं। फिर जो हमारी प्राइवेट इनकम होती है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है अपनी पर्सनल इनकम फाइंड आउट करने में। इसलिए ये सारे टर्म्स को समझने के लिए, ये सारे टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने इसे इसका कैलकुलेशन
कैलकुलेशन सीखा है। एंड जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर है उसकी हमें और फर्दर कहीं पर भी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमें उसका कहीं पर भी कैलकुलेशन देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसे समझने का रीजन ये था कि हमें पता तो होना चाहिए कि जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे कैटेगराइज्ड है, किस किस पार्ट्स में, और अगर उसका किसी भी एक पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, NDPAT-FC माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। ओके, इजी सा कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। हमने समझा कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसके दो पार्ट्स हैं, वो क्या क्या है, उनके अंदर क्या होता है, वो सारी चीजें हमने समझी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, और उस प्राइवेट इनकम में ये जो फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ओके, सो अब समझेंगे हम कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है और कहां कहां से अर्न की जाती है, वो सारी चीजें समझेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, देखो एट प्रेजेंट मैं आपको हर एक चीज के न्यूमेरिकल्स, मतलब कि एक एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं बता रही हूँ, पहले हम ये सारे पढ़ लें, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम्स, फिर उनके सबके एग्जाम्पल्स, आई मीन टू से न्यूमेरिकल्स हम लोग एक साथ में देखेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, एक बिल्कुल ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जिसे हमें एज इट इज पढ़ना था, इसमें बहुत ज़्यादा समझने लायक भी कुछ नहीं था, एक ऑब्वियस सी चीज़ें थी जो कि हमें इसमें पता चली, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी, मतलब कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ भी गई होंगी। ओके, आई होप कि आ गई हैं और आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस पर बेस्ड है, प्राइवेट इनकम पर। ओके, थैंक यू।